एक बहुत बड़ा दावा करता हूं। ओके, मेरा दावा है कि नेक्स्ट टाइम आप जब मेरा सिस्टम ट्राई करें, जहां तक मैंने सिखाया यानी नाम और चेहरे, आपको पहले के बनिस्बत 100% ज्यादा नाम और चेहरे याद रहेंगे। अब बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स ये होते हैं ज्योमेट्रिकल, पूरे ज्योमेट्रिकल भी नहीं, दे आर डिजाइन, सिंपली डिजाइंस, कुछ रेखाएं। हम सबके लिए नंबर्स होता है एक कॉन्सेप्ट। क्या है 5 का मतलब? सिर्फ इतना कि वो 6 से 1 कम है या फिर 1 ज्यादा है 4 से। नंबर्स के पिक्चर बनाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोगों को इसका तरीका नहीं मालूम। मुझे मालूम है, मेरे स्टूडेंट्स और जो मेरे बुक्स पढ़ते हैं उन्हें मालूम है। आपको बता दूं ये करना कितना आसान है। आप लोगों को कुछ पेपर्स दिए गए थे जब आप आ रहे थे इस रूम में आज। उनमें से एक कागज सफेद है और अगर आप उसे देखें तो उसमें आपको मिलेगा पॉपुलेशन सारे यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट्स और सिटीज का, उनकी कैपिटल सिटीज और पॉपुलेशंस। मैंने आपको बताया उस पेज में क्या है। ये कुल 50 हैं और नंबर्ड हैं 1 to 50। ये तकरीबन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैं। वैसे 2 एक ऐसे हैं जो अल्फाबेटिकल नहीं है, जैसे हवाई और अलास्का, पर ज्यादातर सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैं। आप इस पेज में से कुछ भी बोलिए, नंबर 1 से 50 तक, चाहे स्टेट का नाम या कैपिटल सिटी या पॉपुलेशन, बैकवर्ड्स या फॉरवर्ड्स, मैं आपको बाकी इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश करूंगा। चलिए पूछने के लिए हाथ उठाइए। अगर आप सब साथ मिलकर चिल्लाएंगे तो मैं कुछ नहीं सुन पाऊंगा, और अगर हाथ उठाएंगे तो मैं सब सवालों के एक एक करके जवाब दूंगा। मिस्टर चौनी। वेरी गुड, खड़ा हो जाओ। खड़ा होने की जरूरत नहीं, बस सवाल पूछिए। मैं आपको पॉपुलेशन उल्टा बताना चाहूंगा। ओके, फिर आप मुझे सिर्फ आखिर के डिजिट्स बोलिए। 800। 800, बाकी के हैं 317। मतलब आप देख रहे हैं मिस्टर यूनोच जी, मिस्टर यूनोच हैं चौनी का उल्टा। काश आप ऐसे ही बात करते। हाँ, शायद। जो भी हो, लीजिए अब सुनिए बाकी इंफॉर्मेशन। आप देख रहे हैं नंबर 10 को। द 10th स्टेट आइडाहो स्टेट है और उसका कैपिटल है बॉयसी। जवाब सही है, गुड। और कोई? अब यहां देखिए, और अगर आपको पूरा क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ के सुनाता हूं। यह सेंटेंस या फ्रेज है, अ ब्यूटीफुल नेकेड ब्लॉन्ड जंप्स अप एंड डाउन। अ ब्यूटीफुल नेकेड ब्लॉन्ड जंप्स अप एंड डाउन। यह नंबर है 91852719521639092112। मैं नहीं चाहता कि आप रिमोट कंट्रोल या टेप का पॉज बटन दबाकर इस फिगर को आधे घंटे तक देखें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं आप सिर्फ इसे देख लें एक बार, ये फ्रेज और नंबर। प्लीज डू दैट। यस मिस्टर लिंच। पॉपुलेशन है 1059273। यूटा, सॉल्ट लेक सिटी इसका कैपिटल है। मैंने ठीक कहा, यह है 42nd स्टेट उस लिस्ट में। अगर आप मुझे मुसीबत में डालना चाहते हैं तो बीच के 3 डिजिट्स लीजिए, दोनों कॉमास के बीच वाले बैकवर्ड्स। बेशक 861। क्या ये बीच के 3 डिजिट्स हैं बैकवर्ड्स? जी। उसके राइट में होगा 164 जी। और लेफ्ट में होगा 7। हाँ। यह है न्यू जर्सी, इसका कैपिटल है ट्रेंटन। 28th स्टेट, ठीक कहा मैंने मिस्टर एजर? यस मिस्टर। अब मैं कुछ सिखाऊंगा आपको, और वो है फोनेटिक अल्फाबेट। अब आप इससे डरिए नहीं, मुझे भी फोनेटिक का अर्थ उतना ही मालूम है जितना कि आपको, यानी इसका ताल्लुक साउंड से है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि अब तक सिर्फ 10 डिजिट्स हैं हमारे न्यूमेरिकल सिस्टम में 1 से 0 तक, और सिर्फ 10 मेन बेसिक कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। 10 मेन बेसिक कॉन्सोनेंट साउंड्स। इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। मैं लकी रहा, मैंने सिर्फ मैच कर दिया हर डिजिट से एक साउंड। आपको यह बता दूं, मैंने सिर्फ 10 ही क्यों लिए। मैं इससे ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। मैं बात कर रहा हूं बेसिक्स की, जैसे ट और ड एक ही सेम बेसिक कॉन्सोनेंट साउंड हैं, क्योंकि आपका वोकल अपैरेटस है सेम पोजीशन में, सेम सिचुएशन से दोनों आवाजें निकलती हैं, तो यह है सेम साउंड ट ड। ये दोनों आवाज निकालने के लिए आपकी जीभ आपके तलवे को एक ही जगह से उसी प्रकार छूती है। हालांकि दोनों आवाजों में फर्क है, एक थोड़ी सॉफ्टर है दूसरे से, पर हैं ये सेम कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे फ व पीएच, ऑब्वियसली वह थोड़ा सा कोमल है, पर आपके ऊपर के दांत उसी तरह से आपके लोअर लिप को छूते हैं, चाहे आप फ कहें या कहें व। सेम कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए, स साउंड या हिसिंग साउंड है ज, सॉफ्ट सी जैसा है सेंट में, सब हिसिंग साउंड्स हैं। अब देखते हैं प और ब, बंद ओठ वाले या ब्लोइंग साउंड, सेम साउंड्स। एक हार्ड है दूसरे से, पर बेसिकली ये हैं सेम साउंड्स। अब ज, जैसे जे या एस एच या सी एच या सॉफ्ट जी,
मैं थोड़ा एंगल में लिख रहा हूं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं। ये सारे सेम साउंड्स हैं। ज में आपकी जीभ ऊपर मुड़कर जैसे आपके तलवे को छूती है, वैसे ही च या श या जा, जायंट वाले में ये है सॉफ्ट जी। जैसे ये हुआ सॉफ्ट जी, वैसे हार्ड जी भी है, जैसे कि गो या ग्रेट में। और के या हार्ड सी जैसे कोट में, ये गले के पीछे से आते हैं। क और ग साउंड सेम हैं। ओके, ऐसे 10 साउंड हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरा फोनेटिक अल्फाबेट है क्या चीज। 1 के लिए है साउंड, हमेशा होगा ट या ड साउंड। ये याद रखने का एक तरीका बताता हूं, रट्टा मार के याद करने का नहीं। मेरा काम है आपको रट्टा मारने से दूर ले जाना, न कि आपको उसमें जकड़ना। तो मैं इन्हें याद करने का एक आसान तरीका बताऊंगा। सोचिए, टाइप रिटन टी, इट हैज 1 डाउन स्ट्रोक। 1 आपको याद दिलाएगा 1 की, या टी बना है 2 डिजिट वंस का, एक 1 परपेंडिकुलर और दूसरा उसके ऊपर लेटा हॉरिजॉन्टली। ये बस एक सिली सा तरीका है याद रखने के लिए। 1 का साउंड हमेशा होगा ट या ड। 2 के साउंड के लिए हमेशा होगा लेटर एन से बनने वाला साउंड। तो देखिए, एन के होते हैं 2 डाउन स्ट्रोक्स। 2, तो आपको याद रहे कि 2 का साउंड हमेशा होगा साउंड फॉर 3 होगा जैसे हमारा लेटर एम, इसमें है 3 1 2 3 डाउन स्ट्रोक्स। या सोचिए, एक 3 हो साइड में एम के, तो बनेगा अमेरिका की एक बड़ी कंपनी जो है 3M कॉर्पोरेशन। अब फिर से एक सिली सा तरीका है याद रखने का, जिसकी जरूरत आपको शुरू में पड़ेगी याद रखने के लिए, कि 3 का साउंड हमेशा होगा एंड वाइज वर्सा। मुझे यहां सिर्फ साउंड से मतलब है, लेटर से नहीं, क्योंकि इंग्लिश में होते हैं सेम लेटर्स के डिफरेंट साउंड्स। यहां साउंड हमारे काम का है, पर उसे लिखने के लिए मुझे जरूरत है लेटर्स की। मैं ये थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा और अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। 4 का साउंड है रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर। इसे याद रखने का आसान सा तरीका है कि लेटर 4 इस साउंड पर खत्म होता है, या अगर आप थोड़ी कल्पना कर सकते हैं तो देखिए लेटर आर को, अच्छी तरह से गौर कीजिए। देखिए आर को और यूज कीजिए इमेजिनेशन। अगर आप एक गोल्फर हैं तो आपको आर में एक आदमी टी ऑफ करते दिखेगा, अबाउट टू हिट। क्या आपको मालूम है एक गोल्फर कैसे आवाज करता है या बोलता है? बॉल को हिट करते वक्त वो बोलता है 4। और ये मेरी छोटी सी टिप आपको याद करने में मदद करेगी साउंड ऑफ 4, जो हमेशा हमेशा सेम ही रहेगा 5 के लिए साउंड हमेशा होगा एल, जिसे रिप्रेजेंट करेगा लेटर एल। इसे याद करने के लिए याद करें 50 का रोमन न्यूमरल है एल। यह तब काम आएगा जब आपको रोमन न्यूमरल्स का ज्ञान हो। मेरे हाथ को देखिए, आप अपने हाथ से एक स्टॉप सिग्नल बनाइए अपनी 5 उंगलियों से, 5 फिंगर्स। ये दिखता है ना लेटर एल जैसा, लेटर एल जैसा। एक और सिली तरीका आपको याद रखने के लिए कि एल का साउंड रिप्रेजेंट करता है 5 और हमेशा करेगा। अब साउंड फॉर 6, उम्मीद है आपको दिख रहा है। इसके लिए मेरे पास कई सारे हैं, जैसे ज साउंड, च साउंड, ज साउंड, सॉफ्ट जी जैसे जेंटलमैन में, और SH श साउंड। ये एक तरह के साउंड हैं, जैसा मैंने पहले बताया था। ये रिप्रेजेंट करते हैं 6। इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा टिप देखिए। ये डिजिट है 6 और कैपिटल लेटर J एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। आप अगर मिरर में देखें तो एक दूसरे के जैसे दिखेंगे। ये एक छोटा सा टिप था जो शुरू में आपको याद दिलाएगा कि 6 हमेशा ही होगा ज या श साउंड। अब साउंड फॉर 7 हमेशा होगा क साउंड, या हार्ड सी जैसे कोट में, या हार्ड जी जैसे ग्रीन या गो में। इसे याद रखने के लिए आप 2 7 से कैपिटल लेटर के लिख सकते हैं। देखिए, ये एक 7 और दूसरा करीब उल्टा इस पर, और बन गया लेटर के। तो यह है एक सिली तरीका शुरू में याद रखने के लिए कि 7 का साउंड हमेशा होगा के या क साउंड। 8 का साउंड हमेशा ही होगा फ या व या पीएच, सब सेम साउंड है ऑफ कोर्स, फ और व साउंड। इसे याद रखने का तरीका है कि लिखते वक्त डिजिट 8 और स्मॉल f दोनों सेम तरीके से लिखे जाते हैं। दोनों में 2 सर्कल बनते हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर 8 के बीच में एक लकीर खींचे तो वो स्मॉल f ही दिखेगा।
ये अजीब तरीका है याद रखने का कि 8 का साउंड है फ या व, 9 का साउंड हमेशा होगा प या ब, वो बंद ओठ वाला या ब्लोइंग साउंड प ब। इसे याद रखना बड़ा आसान है। ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। एक को मिरर के सामने पकड़ें तो दूसरा दिखता है। ये तरीका आपको शुरू में याद दिलाने का कि 9 का साउंड हमेशा होगा प ब और साउंड फॉर 0 हमेशा होगा ज साउंड, हिसिंग साउंड या एस या सी। ये सॉफ्ट सी है, जैसे सी इन सेंटेनियल या सेंट। इसे याद करने का तरीका यह हो सकता है कि वर्ड 0 का शुरू का साउंड मिलता जुलता है वर्ड साइफर से, जिसका मतलब है 0 जो शुरू होता है सॉफ्ट सी से। अगर आपने ध्यान दिया है मेरी वॉइस पर और आपने सुनी है मेरी वॉइस और आपने देखी है मेरी राइटिंग, तो आपको याद होगा मैंने याद रखने के तरीके भी बताए थे। चलिए देखते हैं। सोचिए डिजिट 1, सोचिए वो क्या साउंड था, कैसा साउंड था। आप इसे जोर से बोलिए, चाहे आप कमरे में अकेले हों या यार दोस्तों के साथ। जोर से बोलिए ताकि सब सुन सकें। वैसे यह आपकी मर्जी है, मेरा इंटरेस्ट उस साउंड में है। आप चाहे जैसे बोले। ओके, तो क्या साउंड है डिजिट 1 का, ट या ड? एग्जैक्टली। सोचिए 2 और उसे याद रखने का तरीका जो मैंने बताया था। क्या है साउंड फॉर डिजिट 2? बोलिए ऑफ कोर्स, रिप्रेजेंटेड बाय एन। अब सोचिए 3, वो साउंड सोचिए, उसे याद करने का क्या तरीका बताया था मैंने। वो साउंड है एम या ऑफ कोर्स। अब सोचिए वो वर्ड या नंबर या डिजिट 4, क्या है ये साउंड? ऑफ कोर्स, मैंने थोड़ा हिंट दिया था आपको। अब सोचिए नंबर 5, किसका साउंड क्या है? यहां भी आपको थोड़ा हिंट दिया था, है ना, एल या सोचिए 6। अब इससे आप घबराइए नहीं, क्योंकि इसे लिखने के कई तरीके हैं और सबका साउंड सेम है। तो क्या है साउंड डिजिट 6 का? ज या श? ऑफ कोर्स, सॉफ्ट जी, श च या ज। सोचिए 7, इसे सोचने का तरीका मैंने आपको बताया था। 7 का साउंड क्या है? क, के, हार्ड सी, हार्ड जी, ऑफ कोर्स। सोचिए 8, सोचिए इसे याद रखने का तरीका जो मैंने बताया था, फ या ब, ऑफ कोर्स। अब सोचिए 9, सोचिए उसी तरीके से, क्या साउंड था? प ब पी बी, ऑफ कोर्स। और आखिर अब सोचिए 0, क्या है ये साउंड? ज, ऑफ कोर्स, हिसिंग साउंड, एस एस सी। क्या आप ये सब याद कर पाए? जरा अपने हाथ ऊपर उठाइए। ओके, देखिए, अगर आपको लगता है ठीक से याद नहीं, टेप स्टॉप करके वापस देखिए। बहुत आसान है, बच्चों का खेल है, बच्चे तो 5 मिनट में सीख जाते हैं। और अगर आपको याद रहा 1 to 0 तो किसी भी ऑर्डर में याद रहेगा। सिर्फ मेरा सिस्टम पहले याद रखिएगा। जैसे सोचिए क्या साउंड है 8 का? मेरा बनाया तरीका सोचिए, वो है फ, ऑफ कोर्स। 3 के लिए मेरा बनाया साउंड, मेरा तरीका अपनाइए, ऑफ कोर्स। अब सोचिए साउंड या आर क्या रिप्रेजेंट करता है? 4, ऑफ कोर्स। अब बताइए साउंड एन, लेटर एन फॉर नैन्सी, क्या रिप्रेजेंट करता है? 2, ऑफ कोर्स। और वो या एस या जी साउंड, ये कौन सा डिजिट रिप्रेजेंट करता है? जोर से बोलिए, 0, ऑफ कोर्स। देखा आपने, इसे आप फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बीच में से कैसे भी कर सकते हैं, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। एक बार ये चीज, ये फोनेटिक अल्फाबेट आपको आ जाए, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ये 10 और ये सब बहुत आसान है। आपने 26 याद किए थे बचपन में, मेरा मतलब ये बहुत कम है उसके सामने। ये आसान होगा एंड it will be the most important thing you have ever learned in your life. ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट है और मुझे ये सही साबित करना है। It will be the most important thing you have ever learned in your life, वो भी नंबर्स के साथ। ये नंबर्स याद रखने का एकमात्र तरीका है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको सिखाया था नेम्स और फेसेस याद रखने का सिस्टम। और ये बेस्ट तरीका है याद रखने का, नेम्स एंड फेसेस। क्योंकि अगर इससे बेहतर तरीका होता तो मुझे मालूम होता और मैं वही यूज करता और आप सबको भी वही पढ़ाता। जो तरीका है नेम्स एंड फेसेस याद रखने का, उससे बेहतर कोई नहीं। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं मैं, असल में यही सच है। नंबर्स याद रखने का बेहतरीन तरीका यही है जो मैं आपको सिखा रहा हूं और सिखाने वाला हूं इसी वक्त। पर पहले फोनेटिक अल्फाबेट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में। अगर नहीं है तो मैं फिर से कहूंगा स्टॉप टेप और ये 10 साउंड्स अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही आसान है। आप सड़क पर चलते हुए कोई कार का नंबर देखते हैं, अपने दिमाग में जोर से नहीं बोलिएगा वरना पुलिस आपको पकड़ लेगी और मैं वो नहीं चाहता। तो जोर से नहीं, बस मन ही मन कन्वर्ट करिए उन डिजिट्स को साउंड में। आपने देखा 1 2 3, सोचिए ट मन में। आपने कोई वर्ड देखा किसी होर्डिंग पर, उस वर्ड के साउंड्स को कन्वर्ट करिए डिजिट्स में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां कुछ और बताना चाहूंगा। कुछ एकदम सिंपल रूल्स हैं, जैसे